Knowledge is power, information is liberating. Education is the premise of success in every society, in every family. Hello everyone, I am Dr. Sanjana Tiwari and I welcome all of you to this online career awareness and counseling series of Amrupali Group of Institutes, Sawal Jawab. In the current scenario, as we all see that the corporate houses are looking for managers who are multi-talented and multitasking. So my dear friends, this series is a platform where we answer your questions and tell you about the different education options that are available to you after completing your class 12. And today we are going to talk about one such course which is one of the most sought after courses for the students. There was a survey conducted by the Times of India, according to which in the year 2022, BBA alone received 6,06,043 applications, making it the second most in demand courses in the country. So today we are going to talk about Bachelor's in Business Administration, BBA. And for that we have with us Professor Dr. Ritwik Dubey. Sir is a renowned academician and a fountainhead of knowledge. Thank you, sir, for being here. Thank you, ma'am. और अपने सवाल जवाब के सिलसिले को अब हम आगे बढ़ाते हैं और प्रोफेसर दुबे से अपना पहला क्वेश्चन पूछते हैं। सर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पिछले 2 साल में कोविड की वजह से हमारी इंडस्ट्री में इतनी अनसर्टेनिटीज़ रही हैं, तो अभी इस सिनेरियो में हमारे जो बीबीए के स्टूडेंट्स हैं उनके पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बीबीए एज अ कोर्स उनको कैसे प्रिपेयर करता है, उनको कैसे इंडस्ट्री रेडी बनाता है? बहुत अच्छा सवाल है, खासकर उन बच्चों के लिए जो कि सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड को ही नहीं बिलोंग करते हैं बल्कि बहुत सारे अलग बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। बीबीए अपने आप में एक फाउंडेशन कोर्स है जो कि एक अच्छे मैनेजर्स को तैयार करता है भविष्य के लिए। इंडस्ट्री कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र की हो, कंपनी किसी भी क्षेत्र की हो, सभी जगह पे मैनेजरियल कैडर की ज़रूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड इन ऑर्डर टू सी टू इट कि कंपनी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली फंक्शन कर पाए। फंक्शंस बहुत सारे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, और उनको करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है जिनको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में मैनेजर्स कहते हैं। बीबीए का कोर्स अपने आप में एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है जिसमें कि सिर्फ पुट कॉमर्स का ही नहीं है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ही नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी का है, सोशियोलॉजी का है, मैथमेटिक्स का है, स्टैटिस्टिक्स का है। और कुल मिला के ये कोर्स ऐसा है जिसमें कि बच्चे को हम हर तरीके से ऐसा स्किलफुल बनाते हैं जिससे कि रोज़मर्रा की जो मैनेजरियल समस्याएं हैं उनका कि वो बहुत अच्छा समाधान निकाल सके और इस तरह से निकाल सके जिससे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को फ़ायदा हो। बीबीए की जो डिमांड है वो पिछले 2 सालों में कोविड के दौरान भी आपने देखा होगा, एज़ फार एज प्लेसमेंट गोज़ बिल्कुल भी उसमें कोई कमी नज़र नहीं आई है। कारण ये है कि कंपनियों ने अपने काम करने का तरीके को बदल दिया, ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कर दिया और फंक्शंस जो हैं वो जारी हैं उसी हिसाब से, और उनको मैनेज करने की उतनी ही आवश्यकता आज भी है जितनी कोविड के दौरान या कोविड के पहले थी। इस वजह से ये कोर्स एक ऐसा कोर्स निकल के आया है कोविड के दौरान जिसमें कि बच्चों ने काफ़ी रुचि दिखाई है। और जैसा कि अभी आप कह रही थी, इतना 6 लाख या 7 लाख एप्लीकेशन पिछले 1 साल में बच्चों ने बीबीए के लिए आवेदन किया है। ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं पे बीबीए की डिमांड, बीबीए की जो रिक्वायरमेंट है वो कंपनीज़ के अंदर वो दोनों ही एक्सपोनेंशियली ग्रो की है। और मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में भी ये इसी तरीके से ग्रो करती रहेगी और बहुत अच्छा फाउंडेशन कोर्स है ये एमबीए के लिए भी और उन बच्चों के लिए जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं बट वो चाहते हैं कि वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन साइड आए, चाहे वो मैथमेटिक्स के हों, आर्ट्स के हों, बायोलॉजी ग्रुप के हों, किसी और फील्ड के हों, वो ज़रूर से इस फील्ड में आके अपना करियर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर दुबे के हिसाब से चाहे कितनी भी अनसर्टन सिचुएशंस हो, इंडस्ट्री में कितनी भी अनसर्टनिटीज़ हो, बीबीए एक ऐसा कोर्स है जो आपको एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देता है, चाहे किसी भी डोमेन में हो। थैंक यू सो मच सर। और सर अभी आप बात कर रहे थे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी स्ट्रीम के हों वो बीबीए कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरा अगला प्रश्न जो है वो इसी से रिलेटेड है कि बीबीए का एंट्रेंस प्रोसेस क्या है,
at times the students are very confused. They are very confused about the entrance process of BBA. कि कभी कभी बच्चों को लगता है कि अगर उनके पास कॉमर्स स्ट्रीम नहीं है या मैथमेटिक्स उन्होंने 10th के बाद छोड़ दी है, तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? कोई परसेंटेज क्राइटेरिया है? इस प्रश्न पे प्लीज़ आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। ये डिपेंड करता है कि एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स क्या हैं बीबीए के लिए। बीबीए में अमूमन जो देखा गया है वो ये है कि अगर आपका 12th में 40% के आसपास है, इससे ऊपर है, तो आप निश्चित रूप से इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम के हों, ये बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, जो आर्ट्स के हों, नॉन कॉमर्स साइंस के हों, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, किसी भी क्षेत्र से आते हों, वो निश्चित रूप से इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक स्टैटिस्टिक्स ऐसा कहता भी है कि बीबीए में ऑलमोस्ट 50 to 55% बच्चा जो आता है इस कोर्स को परस्यू करने, अपने करियर बनाने के लिए, वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का ही होता है। ओनली अराउंड 45 to 50% आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड एंड दिस गोज ऑन टू शो कि नॉन कॉमर्स बच्चे का भी उतना ही इंटरेस्ट है इस कोर्स में जितना किसी कॉमर्स के बच्चे का होता है। क्यों? क्योंकि मैनेजरियल ट्रेट एक लीडरशिप ट्रेट है, और इसके लिए अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं, और एक कोर्स एक ऐसा है जो कि आपको उसके लिए प्रिपेयर करता है, जहाँ पे कि वो आपको लीडर बनाता है, जहाँ पे कि वो आपको वो मौका देता है जहाँ पे कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा पहुँचा सकें, लोगों को सही डायरेक्शन दे सकें, लोगों को सही तरीके से मोटिवेट कर सकें और कंपनी के लिए अच्छे से अच्छा काम करवा सकें। इस तरह के मौके की तलाश में जो व्यक्ति है जिसके अंदर ये मौजूद है कि वो लीडरशिप क्वालिटी कैरी करता है या लीडरशिप की क्वालिटी को कैरी करना चाहता है, उसके लिए ये फील्ड बनी हुई है। ओके, थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ एक प्रश्न मैं आपसे और करना चाहूँगी, विच इज़ कि करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स जो है, इट शुड बी अ ब्लेंड ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल एक्सपोजर। सो एज अ प्रोफेशनल कोर्स बीबीए में कितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है स्टूडेंट्स को? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। ये बीबीए कोर्स की खास बात ये है कि 2 साल के बाद, 3 साल का कोर्स होता है ये, 2 साल के बाद 2 महीने के लिए तकरीबन स्टूडेंट्स को 2 महीने समर इंटर्नशिप के लिए किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री में जाना होता है, जहाँ पे कि उनको प्रैक्टिकली एक्सपोज किया जाता है डे टू डे और रियल लाइफ प्रॉब्लम से, जिनको कि उनको रिजॉल्व करना होता है, वहाँ काम करना होता है और सीखना होता है किस तरीके से टीम काम करती है, किस तरह से टीम बिल्डिंग की जाती है, किस तरीके से आपको गिवन असाइनमेंट्स टाइमली पूरे करने होते हैं, किस तरह से रिपोर्ट्स तैयार करने होते हैं। तो इसका जो एक्सपोजर समर ट्रेनिंग के दौरान, समर इंटर्नशिप के दौरान बच्चे को मिलता है, ये पहला पॉइंट है जहाँ पे कि बीबीए के बच्चे को ये एक्सपोजर मिलता है। प्लस बीबीए के प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट्स आते हैं, जिसमें कि कंपनीज जो हैं वो अलग अलग तरह के असाइनमेंट, शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म असाइनमेंट्स भी लेकर आती हैं, जहाँ पे वो 20 दिन, 21 दिन से लेकर करीबन 2 महीने, 3 महीने तक के भी हो सकते हैं, और बच्चों को उसमें लाइव काम करने का मौका मिलता है। और बहुत सारी कंपनियां इसके लिए स्टाइपेंड भी देती हैं, उनको प्रोत्साहन देती हैं, जिससे कि कंपनी के काम को समझे बच्चा, अच्छे से उस चीज़ का संपादन कर सके, उस चीज़ को अकम्प्लिश कर सके, और अकम्प्लिश करने के साथ साथ वो कुछ अर्न भी कर सके। तो इसके अलावा आप ये भी देखिए कि कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के स्टडीज़ हैं जो कि फैकल्टी मेंबर्स क्लास के दौरान रखते हैं। बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि, जैसे मैं एग्जांपल के रूप में रखूं, जैसे स्टॉक मार्केट की सिचुएशंस हैं, उनको भी हम लोग सामने रखते हैं। वो भी अपने आप में एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर है टू द रियल लाइफ वर्ल्ड, कि आप कैसे किसी चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह से न्यूज़ को इंटरप्रेट किया जाता है, किस तरीके से उस न्यूज़ को कैपिटलाइज किया जाता है। दीज ऑल थिंग्स गोज ऑन टू गिव स्टूडेंट्स वेरी गुड प्रैक्टिकल एक्सपोजर। मोरओवर डिपार्टमेंटल फंक्शंस, इंस्टीट्यूशनल फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, जिसमें कि ऑर्गेनाइजिंग टीम्स की ज़रूरत पड़ती है, और एक अच्छा ऑर्गेनाइजर, एक अच्छे लीडर की ज़रूरत पड़ती है। वो ये करिकुला के दौरान आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं और इन हाउस आपके कॉम्पिटिशन्स या इवेंट्स हो रहते हैं, उसमें जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, उससे भी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है और उससे भी एक्सपोजर मिलता है रियल लाइफ, जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर है बच्चे को, और इसी से बच्चा जो है वो डेवलप होता है। तो सर हम नटशेल में ये बोल सकते हैं कि बीबीए अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है। क्या बीबीए के बाद स्टूडेंट्स के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर वो जॉब नहीं करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों में बच्चों के लिए क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, ऐसा है कि 1901 में हार्वर्ड में मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरुआत की गई थी, मैनेजमेंट की,
और ये पढ़ाई इस वजह से ज़रूरी थी कि उस दौरान उस समय जो भी बिज़नेस में लोग थे जिनको हम एंटरप्रेन्योर आमतौर की बोलचाल की भाषा में बिजनेसमैन कहते हैं, वो हर एक मैनेजरियल फंक्शन में दक्ष नहीं थे, उसमें वो एक्सपर्ट नहीं थे। किसी का मार्केटिंग का स्किल बहुत डेवलप था, किसी का फाइनेंस का स्किल बहुत अच्छा डेवलप था, किसी का ह्यूमन रिसोर्स का स्किल डेवलप था, पर सबके सारे स्किल्स डेवलप नहीं थे। और चूंकि वो डेवलप नहीं थे तो उनके डेवलपमेंट की आवश्यकता थी जिससे कि वो एक ऑप्टिमम मैनर में अपने बिजनेस को मैनेज कर सकें। ये मैनेजरियल ट्रेनिंग, मैनेजरियल एजुकेशन की शुरुआत थी और बीबीए का कोर्स भी ठीक उसी तरीके से उसी फाउंडेशन के ऊपर है जिस फाउंडेशन की शुरुआत 1901 में की गई थी, जिसमें कि आप बिजनेस से रिलेटेड हर एक पहलू को समझते हैं। अब ये बना तो बिजनेसमैन के लिए था, लेकिन धीमे धीमे करके इसके अंदर जो बच्चे गए, पढ़ाई की उन्होंने, उनको जिस हिसाब से बहुत अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी, उसके चलते ये एक बहुत अच्छा जॉब ओरिएंटेड कोर्स के रूप में तब्दील हुआ। बट हैविंग सेड दैट, I would like to say that this course is also meant for entrepreneurs, so those who want to be in business or are going to manage their family run business, ये उनके लिए बहुत एक्सीलेंट प्रोग्राम है जिसमें कि वो बिजनेस के हर एक फेसेट्स को समझेंगे, हर एक एस्पेक्ट को समझेंगे, हर एक पहलू को समझेंगे और बहुत अच्छे से ऑप्टिमम मैनर में किस तरह से बिजनेस को रन किया जाता है इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण कोर्स है, अच्छा कोर्स है, फंडामेंटल कोर्स है, जितना कि कोई जॉब रूट को लेना चाहता हो उसके लिए। थैंक यू सर। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि ये जो 3 साल का कोर्स है बीबीए, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स जिसमें आपको इंटर्नशिप, इंडस्ट्री एक्सपोजर, हर चीज़ प्रोवाइड करी जाती है। एंड अलॉन्ग विद दैट इन 3 सालों में आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद आपको हर तरीके के बिजनेस के हर डोमेन की एप्ट नॉलेज प्रोवाइड होती है। सो इन अ नटशेल बीबीए अपने आप में एक होलिस्टिक कोर्स है। सर, अभी आपसे हम जब ये बातें कर रहे थे तो हमारे एक व्यूअर की क्वेरी आई है। देयर इज़ अ क्वेरी फ्रॉम मिस्टर अनुज और ये जानना चाहते हैं कि इनकी क्लास 12 में कॉमर्स नहीं थी, तो क्या जब ये बीबीए में एडमिशन लेंगे तो कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स हैं या और जो भी सब्जेक्ट्स, फिनेंस हो गया, तो इन सब्जेक्ट्स में इन्हें कोप अप करने में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आएगी? मैं अगर अपने इंस्टीट्यूशन आम्रपाली ग्रुप के उदाहरण से समझाना चाहूँ, इस कोर्स को ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स कंप्लीट हो चुके हैं, 3rd डेकेड में रन कर रहा है और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम 22-23 बैच बीबीए के यहाँ से पास आउट हो चुके हैं और हर बैच में अमूमन 50% से 55%, जैसे मैंने अर्लियर स्टैटिस्टिक्स दिया था आपको, कि नॉन कॉमर्स का ही बच्चा आता है और जिस हिसाब से रिजल्ट्स हैं उस हिसाब से ऐसा कोई रिज़ल्ट नहीं है जिसमें कि किसी नॉन कॉमर्स बच्चे को मायूसी हाथ लगे। इसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोर्स का जो सिलेबाई डिज़ाइन किया गया है वो ये बिल्कुल फाउंडेशन से चीज़ों को उठाता है। बीबीए कोर्स की खूबसूरती ये है कि इसमें तकरीबन 31 सब्जेक्ट्स हैं और इनमें शुरुआत का पहला साल जो होता है वो फाउंडेशन का ही होता है, जिसमें कि कॉमर्स या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड की सारे बच्चे जितने होते हैं उनके फंडामेंटल्स के ऊपर काम किया जाता है, उसको ब्रशअप किया जाता है। जिनका तैयार था पहले से, जिनका नहीं तैयार था, उनका राइट फ्रॉम द फाउंडेशन तैयार किया जाता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सिस्टम एक ऐसा भी है जिसमें कि हम बच्चे को मेंटर करते हैं। मेंटर मेंटी सिस्टम के तहत अगर बच्चे को कहीं कोई परेशानी आती किसी सब्जेक्ट को लेकर, उसके लिए जो उनका कंसर्न टीचर है वो स्पेशली एक्स्ट्रा क्लास लेता है और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देता है जिससे कि बच्चे को उस सब्जेक्ट, उस विषय से संबंधित जो भी परेशानी है उसको दूर किया जा सके और बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाया जा सके उस सब्जेक्ट के अंदर। ये एंडेवर रहता है हमेशा से हर टीचर का जो भी उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा था अंडर द मेंटर मेंटी सिस्टम। और हम लोग उसका हैंड होल्डिंग तब तक करके चलते हैं जब तक कि बच्चा कॉन्फिडेंट महसूस ना करने लगे। और शायद यही एक कारण है जिसके चलते नॉन कॉमर्स वाले बच्चे को 6 महीने 3 महीने पढ़ाई करने के बाद ही कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि टॉपर्स में एक बच्चा ज़रूर ऐसा होता है जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का होता है और ये दिखाता है और दर्शाता भी है कि नॉन कॉमर्स वाला बच्चा भी बहुत अच्छा कर सकता है बीबीए प्रोग्राम में। थैंक यू सर। सर, एज वी नो दैट आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का जो reputation है in the entire Uttarakhand, it is phenomenal. It is considered one of the best institutions here. So इसकी क्या ranking है? You know, there are rankings, there are surveys conducted by companies like India Today and all these things. तो इसमें आम्रपाली की क्या ranking है? Especially मैं जानना चाहूँगी Faculty of Commerce and Business Management की क्या ranking रहती है?
The Faculty of Commerce and Business Management is among the highly ranked institution as far as many a survey is concerned. For example, if I talk about JHRD survey, Competition Success Review survey, Business Chronicle survey, Business Today survey, India Today survey, Northeastern Magazine survey, IMA survey. So you'll find that we are among the highly ranked institutions in all these surveys, and this goes on to prove that the kind of efforts, genuine efforts that we are putting in as far as the training is concerned, as far as the education is concerned, as far as the other facets like placements and internships, live projects are concerned, this is getting duly recognized by these agencies, and that's why we are getting highly placed and highly ranked in all these surveys. Thank you so much, sir. Faculty of Commerce and Business Management, here Dr. Dubey along with his team of dedicated faculty members is ready to serve you the best experience of your life and education. जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था दैट डॉक्टर दुबे जो हैं वो आम्रपाली संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं बहुत सालों से एक डायरेक्टर की कैपेसिटी में इन द फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट. सो मैं सर से ये जानना चाहूँगी कि सर बिकॉज आम्रपाली करंटली इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशंस इन उत्तराखंड. सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि आम्रपाली में आप अपने BBA कोर्स में स्टूडेंट्स को किस तरीके का एक्सपोजर देते हैं, क्या वैल्यू एडिशन करते हैं, किस तरीके से आप उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं उन्हें इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए. जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि इन हाउस जो भी इवेंट्स होते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंटल हों या फिर सेंट्रल इवेंट्स हों, उनमें हम बच्चों को प्रमोट करते हैं कि वो आगे आएँ और इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, किसी भी कैपेसिटी में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि पार्टिसिपेशन से एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आप कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने डेवलप कर पाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं, लीडरशिप स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं, और ये एक ऐसा प्रैक्टिकल और व्यवहारिक ज्ञान है जिसको कि आप काम करने या प्रैक्टिकल एक्सपोजर के दौरान ही डेवलप कर सकते हैं. ये तो पहला एक रहता है. वैल्यू एडिशन के रूप में हम लोग बहुत सारे एड ऑन कोर्सेज हैं, एड ऑन सर्टिफिकेशंस हैं जिनके ऊपर हम बहुत फोकस करते हैं, और कोशिश हमारी ये रहती है कि हर सेमेस्टर में बच्चे को 1 से 2 ऑनलाइन ओपन प्रोग्राम मूक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई ना कोई सर्टिफिकेशंस कराया जाए जो कि उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच खाता हो, क्योंकि एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी आज के डेट में बिकॉज ऑफ द मॉडर्न डायनेमिक्स ऑफ द बिजनेस बहुत वृहद हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है, जिसमें कि आज की डेट में बिग डेटा एनालिटिक्स की बात कर लें, आप बिजनेस एनालिटिक्स की बात कर लें, आप जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन है, पाइथन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ये सारे वो पहलू हैं जो कि सिर्फ टेक्निकल साइड का ही डोमेन नहीं रह गए हैं, ये मैनेजरल साइड में भी उतने ही रेलिवेंट हो गए हैं जितना कि वो टेक्निकल साइड में है. उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स में कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है, किसी का फाइनेंस में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है, किसी का बैंकिंग इंश्योरेंस में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है, किसी का मार्केटिंग सेल्स में, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है. तो इन सब से रिलेटेड बहुत सारे सर्टिफिकेशंस ऐसे हैं जिनको हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के थ्रू बच्चे को कराते हैं, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कोर्स करिकुला जो वो पढ़ रहा होता है एज पर द सिलेबस. ये वैल्यू एडिशन इस वजह से भी रिक्वायर्ड होता है क्योंकि एक तो इससे स्किल पूल बढ़ता है, और चूंकि स्किल पूल बढ़ता है तो CV रिच होती है, और CV रिच होती है तो जो भी एम्प्लॉयर आता है बच्चे को जॉब अपॉर्चुनिटी देने के लिए, वो अगर इन CVs को देखता है जिसमें वो बच्चे को देखता है कि उसने वैल्यू एडेड कोर्सेज कर रखे हैं, तो नेचुरली उसके सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं. और इसको हम लोग ने प्रैक्टिकली होते हुए भी देखा है कि जब हमारे बच्चों के प्लेसमेंट सीजन आते हैं तो कंपनीज जो हैं वो हर साल लौट के आती हैं टैलेंट के सर्च में हमारे पास, और सालों से लगातार आ रही, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ के बच्चे सिर्फ नॉर्मल BBA प्रोग्राम करके नहीं निकल रहे हैं, बल्कि एक वैल्यू एडेड BBA प्रोग्राम करके निकल रहे हैं जो कि इंडस्ट्री के साथ सिंक कर रहा है, मॉडर्न है, लेटेस्ट है, और बच्चा जो है रेडी है, उसको स्टेट ऑफ द आर्ट जो भी नॉलेज का उस टाइम करंट लेवल चल रहा है उससे वो रूबरू है, और वो जानता है कि क्या इंडस्ट्री में होने वाला है, और उसी पाथ को ट्रैवर्स करता हुआ वो प्लेसमेंट में एंटर करता है. कंपनीज उसको सेलेक्ट करती हैं और उसको फर्दर ट्रेनिंग देकर और बेटर रिसोर्स के रूप में डेवलप करती हैं. थैंक यू सो मच सर, हमारे सारे क्वेश्चंस का आपने इतनी सहजता से हमें इतनी अच्छी इंसाइट्स, इतनी एनलाइटनिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है. और मैं अपने सारे व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि अगर आप क्लास 12 पास कर चुके हैं, आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, कोई भी कन्फ्यूजन है, सो आप एनी टाइम हमारी स्क्रीन में नीचे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रही हैं, आप हमसे हमारी क्वेरी, अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं.
और अगर आप चाहें तो आम्रपाली कैंपस विजिट भी कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्कशन, एनी इंफॉर्मेशन दैट यू वांट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू.